नमस्कार। गणतंत्र दिवस पर कई पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। साथ ही 4 उद्योगपतियों को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और इनमें सबसे चर्चित उद्योगपति हैं ताइवान के। 3 भारत के उद्योगपति हैं, वहीं इसमें से एक उद्योगपति हैं ताइवान के और उनका नाम है यंग लू। ये यंग लू इतनी खतरनाक, हालांकि वो हवा होती, गर्म हवा जो गर्मियों में चलती है, लेकिन लग जाती है तो जानलेवा होती है, बीमार कर देती है अच्छे से अच्छे तंदुरुस्त पहलवान को भी अगर लू लग जाए। लेकिन ये यंग लू हैं कौन? ये हैं इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सेमीकंडक्टर चिप, जिसको बनाने वाली ये ताइवान की कंपनी के चेयरमैन हैं और उस कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन, मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन। ताइवान दुनिया में सबसे अधिक 63% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है और ये सेमीकंडक्टर चिप प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए आवश्यक है। उसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बन सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कार हो, हवाई जहाज हो, मिसाइल ही क्यों ना हो, ये ड्रोन हो, जितनी भी ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। बिना सेमीकंडक्टर के अब उद्योग धंधों का चलना नामुमकिन है। 2021 तक भारत 100% आयात ही करता था सेमीकंडक्टर का, लेकिन मोदी की आत्मनिर्भरता वाली नीति के अंतर्गत अब भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो प्रयास कर ही रहा है, साथ ही विश्व के मार्केट को भी कब्जा करना चाहता है और उसी के योजना के अंतर्गत जो ये बहुत ही मशहूर कंपनी फॉक्सकॉन है सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली, इसका पूरा काम चल रहा था चाइना में, और जो एप्पल मोबाइल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फॉक्सकॉन के द्वारा ही जो बनाए हुए सेमीकंडक्टर और चिप वगैरह और भी जो उसका सामान था वो यही कंपनी बनाती थी। वहाँ से यानी यूँ कहा जाए चाइना की हलक से निकाल कर मोदी जी ने भारत में स्थापित कर दिया है। ये सेमीकंडक्टर के साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएगी और इसी के तहत चूँकि फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच तनातनी चल रही है। हो सकता है युद्ध भी हो जाए और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी, क्योंकि चाइना और ताइवान ही मिलके पूरा सेमीकंडक्टर मार्केट को हैंडल करता है। कोरोना काल में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई, जिसकी वजह से तमाम उद्योगों पे असर पड़ा, विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसी के तहत 17,000 करोड़ के साथ भारत फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, जो भारत की इकलौती अभी SCL रिसर्च सेंटर है, इकलौती चिप मेकिंग कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है, जो कि रणनीति के हिसाब से
मिसाइल ड्रोन वगैरह के लिए ही अभी तक बनाती थी, लेकिन अब वो सार्वजनिक क्षेत्र में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के पास मोहाली में इसके लिए अपना संस्थान बनाएगी। और यही नहीं, गुजरात में भी कई अन्य कंपनियों के साथ भी मिलकर भारत अब सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए बहुत तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रहा है। तो आपने ऊपर ये देखा होगा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये चाइना को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू हैं, ये मुस्कुराहट, ये हंसी चाइना को बहुत खल रही होगी, उसको मिर्ची लग रही होगी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है यही सेमीकंडक्टर। और इसके लिए भारत बहुत तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रहा है। तो भारत की इस विकास यात्रा के लिए हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देंगे। उनकी दूरगामी सोच देश को आत्मनिर्भरता की ओर लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। मेक इन इंडिया का उनका सपना साकार रूप ले रहा है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।